नमस्कार। स्क्रीन तो आपकी है, पर अब आपका हुनर पूरे देश तक पहुंचेगा। डिजिटल दुनिया में जिन क्रिएटर्स ने अपने हुनर से रील्स को बना दिया है रियल, लाइक्स को बना दिया है लाइफ और फॉलोअर्स को फैमिली, आज वही टैलेंट पहुंच रहा है टीवी की सबसे भरोसेमंद स्क्रीन पर। डीडी न्यूज आपके लिए लेकर आया है क्रिएटर्स कॉर्नर, एक ऐसा मंच जहां पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सिर्फ कंटेंट नहीं दिखाते बल्कि अपनी कहानी, अपनी क्रिएटिविटी और कमिटमेंट भी शेयर करते हैं। यहां पर हर क्रिएटर को मिलता है पूरा क्रेडिट। आपका नाम, आपका चैनल, आपकी पहचान, मंच हमारा, क्योंकि हुनर का होना चाहिए पूरा सम्मान और पहचान होनी चाहिए राष्ट्रीय। तो तैयार हो जाइए रील से रियल तक, मोबाइल से मेन स्ट्रीम तक और सोशल मीडिया से राष्ट्रीय मंच तक के शानदार सफर के लिए। आप देख रहे हैं क्रिएटर्स कॉर्नर, जहां पर क्रिएटर्स बनते हैं सेलिब्रिटीज। तो आज का विषय तकनीक और आस्था के संगम से जुड़ा हुआ है, जहां भक्ति अब एक नए रूप में सामने आ रही है। हम बात कर रहे हैं एआई द्वारा गाया गया भगवान श्री राम का चालीसा, जहां एक और परंपरागत रूप से भजन और चालीसा का पाठ श्रद्धा, साधना और भाव से किया जाता है, तो वहीं अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई के माध्यम से भी भक्ति संगीत को एक नया स्वरूप दिया जा रहा है। श्री राम के प्रति आस्था रखने वाले भक्तों के लिए ये एक नया अनुभव है, जहां डिजिटल तकनीक की आवाजों में भी भक्ति की मिठास महसूस की जा रही है। ये प्रयास दिखाता है कि कैसे आधुनिक तकनीक भी आध्यात्मिक भावनाओं को एक नए माध्यम में प्रस्तुत कर रहा है। जाहिर है एआई द्वारा गाया गया भगवान राम का ये चालीसा राम भक्तों को भक्ति का एक अलग ही आनंद प्रदान कर रहा है। श्री राम चालीसा, श्री रघुवीर भक्त हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अर्ज हमारी। निशि दिन ध्यान धरे जो कोई, तासम भक्त और नहीं होई। जय सिया राम, जय सिया राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। ध्यान धरे शिव जी मन माही, ब्रह्मा इंद्र पार नहीं पाही। दूत तुम्हार वीर हनुमाना, जासु प्रभावती हो पुर जाना। राम राम जय राजा राम, सीता राम जय जय राम। जय 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 रघुनाथ कृपाला, सदा करो संतन प्रतिपाला। तू भुज दंड प्रचंड कृपाला, रावण मारि सुरन प्रतिपाला। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय जय राम श्री राम। तुम अनाथ के नाथ गोसाई, दीनन के हो सदा सहाई। ब्रह्मादिक तव पार न पावे, सदा ईश तुम्हरो यश गावे। सीता राम भज मन सीता राम। चारियों भेद भरत है साखी, तुम भक्तन की लज्जा राखी। गुण गावत शारद मन माही, सुरपति ताको पार न पाही। श्री राम जय सिया राम, जय जय राम, जय जय राम। श्री राम जय सिया राम, जय जय राम, जय जय राम। जय जय राम, जय जय राम। जय जय राम, जय जय राम। नाम तुम्हारे लेत जो कोई, तासम धन्य और नहीं होई। राम नाम है अपरंपारा, सारी हुए दन जाहि पुकारा। जय श्री राम, जय श्री राम, सीता राम, सीता राम। गणपति नाम तुम्हारो लीन हो, तिनको प्रथम पूज्य तुम कीन हो। शेष रटत नित नाम तुम्हारा, मही को भार शीश पर ढारा। फूल समान रहत शोभारा, पावत को न तुम्हरो पारा। भरत नाम तुम्हरो और धारो, तासो कब हूँ न रण में हारो। नाम शत्रुहन हृदय प्रकाशा, सुमिरत होत शत्रु कर नाशा। लखन तुम्हारे आज्ञाकारी, सदा करत संतन रखवारी। ताते रण जीते नहीं कोई, युद्ध जुरे यम हूँ किन होई। महालक्ष्मी धर अवतारा, सब विधि करत पाप को छारा। सीताराम पुनि
चंद्र लजाई। जो तुम्हारे नित पाँव पलोटत, न हो निधि चरणन में लोटत। सिद्धि 18 मंगलकारी, सो तुम पर जावे बलिहारी। और हो जो अनेक प्रभुताई, सो सीतापति तुम ही बनाई। इच्छा ते कोटिन संसारा, रचत न लागत पल की बारा। जो तुम्हारे चरणन चित लावे, ताकि मुक्ति अवश्य हो जावे। सुनहु राम तुम तात हमारे, तुम ही भरत कुल पूज्य प्रचारे। तुम ही देव कुल देव हमारे, तुम गुरु देव प्राण के प्यारे। जो कुछ हो सो तुम ही राजा, जय 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 प्रभु राघो लाजा। राम आत्मा पोषण हारे, जय 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 दशरथ के प्यारे। जय 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 प्रभु ज्योति स्वरूपा, निर्गुण ब्रह्म खंड अनुपा। सत्य सत्य जय सत्यव्रत स्वामी, सत्य सनातन अंतर्यामी। सत्य भजन तुम्हरो जो गावे, सो निश्चय चारों फल पावे। सत्य शपथ गौरी पति कीन्ही, तुमने भक्ति ही सब सिद्धि दीन्ही। ज्ञान हृदय दो ज्ञान स्वरूपा, नमो नमो जय जगपति भूपा। धन्य धन्य तुम धन्य प्रतापा। नाम तुम्हार हरत संतापा। सत्य शुद्ध देवन मुख गाया, बजे दुंदुभि शंख बजाया। सत्य सत्य तुम सत्य सनातन। तुम ही हो हमरे तन मन धन। या को पाठ करे जो कोई, ज्ञान प्रकटता के उड़ होई। आवागमन मिटे तिहि केरा, सत्य वचन माने शिव मेरा। और आसमन में जो होई, मन वांछित फल पावे सोई। तीनहु काल ध्यान जो ल्यावे, तुलसी दल अरु फूल चढ़ावे। साग पत्र सो भोग लगावे। सो नर सकल सिद्धता पावे। अंत समय रघुबरपुर जाई, जहाँ जन हरि भक्त कहाई। जय 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 श्री हरिदास कहे अरु गावई। जय जय सो बैकुंठ धाम। जय 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 सीताराम सीताराम सीताराम। जय सीताराम सीताराम। और अब बात करते हैं विकसित भारत की उस तस्वीर की जिसे आज पूरी दुनिया एक नए दृष्टिकोण से देख रही है। वैश्विक मंच पर यह चर्चा तेज है कि भारत न सिर्फ विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है, बल्कि तेज गति से एक मजबूत आर्थिक और तकनीकी शक्ति के रूप में भी उभर रहा है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर पूर्वोत्तर राज्यों तक देश में चल रहे बड़े पैमाने के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आज नए भारत की बदलती कहानी को बयान कर रहे हैं। सड़कें, रेल नेटवर्क, हाईवे और आधुनिक सुविधाएं विकास की उस रफ्तार को दिखाती हैं जो पहले कभी इतनी तेज नहीं रही। और इसी के साथ डिजिटल इंडिया की ताकत ने भी देश को नई पहचान दी है। यूपीआई जैसे सिस्टम ने भुगतान की दुनिया को इतना सरल बना दिया है कि आज पलक झपकते ही लेन देन संभव हो गया है। ये तकनीक न सिर्फ भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रही है, बल्कि दुनिया को भी एक नया मॉडल दिखा रही है। भारत की ये प्रगति केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी इसकी गूंज साफ सुनाई देती है। देश की तरक्की की कहानियां आज हर जगह साझा की जा रही हैं और युवा कंटेंट क्रिएटर्स इस बदलाव को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। और इसी कड़ी में कंटेंट क्रिएटर उज्जवल तालियान बता रहे हैं कि कैसे भारत हर दिन एक नया मुकाम हासिल कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं उज्जवल तालियान। आज हम बात करेंगे उस भारत की जिसकी तस्वीर पिछले एक दशक में बहुत तेजी से बदली है। एक ऐसा भारत जो सिर्फ जनसंख्या के आधार पर नहीं, बल्कि विकास, तकनीक और इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्थिक शक्ति के आधार पर भी दुनिया में अपनी नई पहचान बना रहा है। अगर आज हम कुछ साल पीछे जाए तो देश के कई हिस्सों में कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन आज एक्सप्रेसवे का जाल बिछ रहा है, नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, रेलवे स्टेशन का भी आधुनिकीकरण बहुत तेजी से हो रहा है और वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेन देश को नई गति दे रही है। हमारा नॉर्थ ईस्ट, जिसे कभी देश के बाकी हिस्सों से जोड़ना एक चुनौती माना जाता था, लेकिन आज नई सड़कें, रेल, पुलों के माध्यम से विकास की मुख्य धारा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं, बल्कि भारत ने डिजिटल क्षेत्र में भी एक नई क्रांति देखी है। यूपीआई के जरिए होने वाली डिजिटल भुगतान ने पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है। छोटे दुकानदार से लेकर बड़े कारोबारी तक डिजिटल लेन देन अब आम बात बन चुका है। अगर आज हम स्टार्टअप की बात करें तो भारत दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम में
शामिल हो चुका है। नई तकनीक, नए विचार और युवाओं की ऊर्जा देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे रही है। आर्थिक मोर्चे पर भी भारत ने महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है। वैश्विक चुनौतियां, युद्ध और आर्थिक अनिश्चितताओं में बावजूद भारत दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अपनी मजबूत स्थिति बनाए हुए है। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। हालांकि चुनौतियां अभी भी मौजूद है। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों में अभी भी और काम किया जाना बाकी है। लेकिन यह भी सच है कि भारत आज से पहले की तुलना में कहीं अधिक आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता दिखाई देता है। यही कारण है कि दुनिया की बड़ी संस्थाएं जैसे निवेशक भारत को अपने आने वाले वर्षों की सबसे महत्वपूर्ण विकास कहानियों में से एक मान रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या भारत आने वाले वर्षों में दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में अपनी जगह और मजबूत कर पाएगा? क्या भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन पाएगा? और जो हमारा लक्ष्य है कि 2047 तक विकसित भारत बनाना है, क्या वह सपना पूरा हो पाएगा? आज के समय में घुटनों का दर्द एक आम समस्या बन चुका है। बदलती जीवन शैली, बढ़ता वजन, शारीरिक गतिविधियों की कमी और उम्र के साथ होने वाले बदलाव, इन सभी कारणों से बहुत से लोग घुटनों के दर्द से परेशान हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जो कि विशेषज्ञ बार बार समझाते हैं वो ये है कि हर घुटने के दर्द का मतलब ये नहीं होता कि घुटना बदलना यानी जॉइंट रिप्लेसमेंट जरूरी हो गया है। जॉइंट रिप्लेसमेंट केवल उन्हीं मामलों में किया जाता है जब घुटने की स्थिति हो जाए अत्यंत गंभीर और सामान्य इलाज जैसे कि दवाइयां, फिजियोथेरेपी, व्यायाम और जीवन शैली में सुधार से भी आराम ना मिले। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और पेशे से डॉक्टर रामेश्वर कुमार बता रहे हैं कि कैसे मरीजों का सही देखभाल, वजन नियंत्रण और नियमित एक्सरसाइज करने के साथ ही समय पर सही कदम उठाकर घुटनों को लंबे समय तक आप स्वस्थ रख सकते हैं। नहीं, सबको ज्वाइंट रिप्लेसमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपके घुटने खराब हो गए हैं, चाहे घुटने में दर्द बना रह रहा है, तो सबको ज्वाइंट रिप्लेसमेंट करने की जरूरत नहीं है। ये बहुत हमको लग रहा है कि 1-2% लोगों को ही घुटने रिप्लेसमेंट किया, लेकिन घुटना रिप्लेसमेंट कोई छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं है, बड़ा ऑपरेशन में गिना जाता है और कम से कम 1.5-2 लाख रुपया ये घुटने में बदल जाते हैं। अगर बदलने में खर्चा लग जाता है, लेकिन बात पैसे की भी नहीं है। लेकिन अगर आप अपने नेचुरल ज्वाइंट को बचा सकते हैं तो जरूर बचाना चाहिए, क्योंकि कितना भी साइंस डेवलप्ड हो जाए, भगवान जैसा ज्वाइंट कोई नहीं बना सकता। और इसी कारण से बहुत अच्छे ज्वाइंट रिप्लेसमेंट करने के बाद से भी कुछ लोगों को आराम नहीं होता, क्योंकि वो कुदरती होता नहीं है। तो बचाने का हमेशा जो हम लोग एमपी रिचुअल्स बताते हैं, हम लोग बोलते हैं कि ले दवाई का जो सप्लीमेंट्स है उसको लीजिए, एक्सरसाइज ले, ये सप्लीमेंट्स ली, तो ये फायदे करते हैं जी। और इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। मैंने तो लाखों लोगों की जिंदगी बदलते हुए इससे देखा है। लेकिन ये करना पड़ेगा, और ये करना बहुत आसान है, लेकिन करना तो आप ही को पड़ेगा। मैं आपको बता सकता हूँ, सिखा सकता हूँ, लेकिन करना आपको पड़ेगा। अगर सोचिए वो आपकी जगह पे मैं नहीं कर सकता, ये बात आपको समझना है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए क्रिएटर्स कॉर्नर। आप फिक्र मत कीजिए खन्ना साहब, वादा तो कर दिया, पर ये पहुंचेगा कैसे? एक दिन में मार्कशीट कैसे मिलेगी शालिनी को? कल संडे है, मॉम की दवाइयाँ कल तक नहीं पहुंची तो पहुंच जाएगा। जो भी तुम चाहोगे वही पहुंचाऊंगा, एक दिन में डिलीवरी करके आऊंगा। सबको पता है कि मैं सबका दोस्त हूँ, हर सामान टाइम से पहुंचाने की ये बात है, दिल को दिल से मिलाने की ये बात है। ये है भारतीय डाक की नई 24 स्पीड पोस्ट सेवा। अब आपकी हर पोस्ट की गारंटीड डिलीवरी सिर्फ एक दिन में, ओटीपी की अतिरिक्त सुरक्षा के साथ। 24 स्पीड पोस्ट, भरोसा आपका, वादा हमारा। डाक सेवा, जन सेवा। दीदी, रोहिणी को क्या दूं बर्थडे गिफ्ट? हीरो पे डिजिटल गिफ्ट वाउचर दे दे। किधर मिलेगा? बैंक ऑफ बड़ौदा के बॉबी पे यूपीआई ऐप पर। मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट खोलना पड़ेगा ना? हाँ, लेकिन बॉबी पे के लिए कोई भी बैंक अकाउंट चलेगा। चैंपियंस कीप थिंग्स सिंपल, हाँ? बॉबी पे, वन यूपीआई ऐप फॉर एवरीवन। ए, तू चीटिंग मत कर। अरे आप आओ तो हर बार हारने पड़े तो चीटिंग गए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया।
हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन, और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए, जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। ब्रेक के बाद स्वागत है। क्रिएटर्स कॉर्नर में अब बात भारत के उस अमर क्रांतिकारी की जिसने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। एक ऐसे वीर सपूत की जिसने विदेश की धरती पर रहकर भी भारत की स्वतंत्रता की अलख जगाई और अंग्रेजी हुकूमत की नींव को चुनौती दी। हम बात कर रहे हैं मदन लाल ढींगरा की, जिनका नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। एक संपन्न परिवार में जन्म लेने वाले मदन लाल ढींगरा के सामने ऐशो आराम और सुख सुविधाओं से भरा जीवन था, लेकिन उन्होंने अपने व्यक्तिगत सुखों के बजाय मातृभूमि की आजादी का रास्ता चुना। इंग्लैंड में पढ़ाई के दौरान उनके भीतर देशभक्ति की ज्वाला और प्रबल हुई और उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष का बिगुल फूंक दिया। उनके साहसिक कदम से अंग्रेजी सत्ता हिल गई और अंततः उन्हें फांसी की सजा दे दी गई, लेकिन मौत भी उनके इरादों को झुका नहीं सकी। आइए जानते हैं मदन लाल ढींगरा के जीवन, उनके संघर्ष और उस बलिदान की कहानी, जिसे बता रहा है YouTube चैनल कॉमिक पाठशाला अजय यादव। मेरा भगवान से यही निवेदन है कि मैं उसी माँ की कोख से फिर से जन्म लूं और उसी पवित्र उद्देश्य की सफलता के लिए बार बार मरूं। वंदे मातरम। पेंटनविल जेल के फांसी के फंदे से गूंजे ये विद्रोही शब्द मदन लाल ढींगरा के आखिरी वसीयत थे, एक ऐसे नौजवान की जिसने आराम भरी जिंदगी के बदले शहादत को चुना। 18 सितंबर 1883 को अमृतसर में एक बेहद धनी और ब्रिटिश भक्त पंजाबी खत्री फैमिली में जन्मे उनके पिता एक सिविल सर्जन और राय साहब थे, जिनके 21 मकान और 6 बंगलों थे। ढींगरा का जीवन एलीट सक्सेस के लिए प्री चार्टेड था, फिर भी उन्होंने जो रास्ता चुना वो उनके पिता के ब्रिटिश भक्ति से पूरी तरह अलग था। लाहौर में पढ़ाई के दौरान इंडियन पब्लिक की दुर्दशा और गरीबी और स्वदेशी जैसे उभरते नेशनलिस्ट मूवमेंट्स ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया। विद्रोह का उनका पहला खुला एक्शन 1904 में MA स्टूडेंट के रूप में सामने आया, जब उन्होंने कॉलेज के प्रिंसिपल के ब्रिटिश इंपोर्टेड कपड़े से बने ब्लेजर पहनने के आदेश के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, जिसके कारण उन्हें एक्सपेल कर दिया गया। पिता के माफी मांगने और एक्सपल्शन वापस लेने की मांग को ठुकराकर ढींगरा ने कठिनाइयों भरा जीवन चुना। क्लर्क और फैक्ट्री मजदूर के रूप में काम किया और यहां तक कि यूनियन बनाने की कोशिश की, जिसके लिए उन्हें फिर से नौकरी से निकाल दिया गया। फैमिली द्वारा डिसोन किए जाने के बावजूद अपने विश्वासों के प्रति उनकी यही दृढ़ता उनके कैरेक्टर को डिफाइन करती है। 1906 में फैमिली ने उन्हें यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए भेजने के लिए मना लिया। यहीं पर उनकी सच्ची क्रांति शुरू हुई। वो जल्द ही लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा और सबसे महत्वपूर्ण विनायक दामोदर सावरकर के नेतृत्व में इंडिया हाउस के इंडियन रेवोल्यूशनरी सर्कल से जुड़ गए। सावरकर उनके वैचारिक गुरु बन गए और उन्होंने ढींगरा में हत्या की कल्चर की प्रेरणा भरी। सावरकर के प्रभाव में और गुप्त अभिनव भारत मंडल के मेंबर के रूप में ढींगरा ने ब्रिटिश खून बहाने को आजादी के लिए जरूरी रास्ता मानना शुरू किया। उनका निशाना बने सर विलियम हट कर्जन वाइली, एक ब्रिटिश इंडियन ऑफिसर, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के पॉलिटिकल एड टू कैंप और गुप्त पुलिस के चीफ, जो क्रांतिकारियों पर नजर रखने के लिए बदनाम थे। 1 जुलाई 1909 को इंपीरियल इंस्टीट्यूट में एक फंक्शन के दौरान वाइली के निकलते ही ढींगरा उनके पास पहुंचे और उनके चेहरे पर 5 गोलियां दागी। बीच बचाव करने वाले एक पारसी डॉक्टर कवस लाल काका ढींगरा की आखिरी गोलियों से मारे गए। ढींगरा को तुरंत अरेस्ट कर लिया गया। ओल्ड बेली में अपने मुकदमे के दौरान उन्होंने कोई लीगल डिफेंस नहीं किया, बल्कि एक ऑक्यूपायर के खिलाफ लड़ने के राइट पर जोर दिया, ये कहते हुए कि अगर किसी अंग्रेज के लिए जर्मनों के खिलाफ लड़ना देशभक्ति है, तो मेरे मामले में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना कहीं ज्यादा जस्टिफाइबल और देशभक्तिपूर्ण है। मौत की सजा सुनाने पर 25 साल के ढींगरा 17 अगस्त 1909 को एक शांत मुस्कान के साथ फांसी के फंदे की ओर बढ़े। हालांकि उनके कार्य की महात्मा गांधी जैसे लोगों ने निंदा की थी, लेकिन ढींगरा का बलिदान तुरंत एक वीर प्रतीक बन गया, जिसने भगत सिंह जैसे रेवोल्यूशनरीज की एक नई जनरेशन को इंस्पायर किया। 31 साल बाद उनके रिमेन्स को 1976 में इंडिया वापस लाया गया।
जिससे एक ऐसे व्यक्ति का भाग्य पूरा हुआ जिसने अपनी मातृभूमि के फ्रीडम के लिए स्वेच्छा से अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। और अब बात उस खास रेसिपी की जिसे एक बार खा लिया तो बार बार खाने का मन करेगा। जी हाँ, गर्मियों का मौसम हो और आम की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आम कमोबेश हर भारतीय की पसंदीदा फल है, लेकिन क्या आपने कभी मैंगो और बीटरूट यानी चुकंदर से बने लड्डुओं के बारे में सुना है? सुनने में जितनी अनोखी ये रेसिपी लगती है, स्वाद में उतनी ही है लाजवाब। खास बात यह है कि ये लड्डू सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं हैं, बल्कि पोषण से भी भरपूर हैं। आम की मिठास और चुकंदर के गुड़ों का बेहतरीन मेल इन्हें बच्चों और बड़ों दोनों के लिए एक शानदार विकल्प बनाता है। अगर आपके बच्चे अक्सर बाजार की मिठाइयों या फिर जंक फूड का जिद करते हैं तो ये रेसिपी उनके लिए एक हेल्दी और टेस्टी विकल्प साबित हो सकती है। तो यकीन मानिए, इस स्वीट डिश को खाने के बाद बच्चे उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो चलिए जानते हैं क्या है मैंगो बीटरूट बनाने की पारुल जैन की रेसिपी। हेलो फ्रेंड्स, तो आज बनाते हैं ये बहुत ही सुंदर दिखने वाले लाल लाल रंग के लड्डू। तो ये मैंने चुकंदर ले लिया है और इसको घिस लिया है। अब हम चलते हैं पैन की तरफ। तो 2 बड़े चम्मच देसी घी डालिए पैन में और ये जो चुकंदर घिसा था इसको डाल लीजिए। अब हम इसमें डालेंगे 2 ग्लास दूध, जैसे गाजर के हलवे में बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही पड़ेगा। अब हम इसको धीमी आंच पर पकने देंगे, इत्मीनान से पकने दीजिए। जब ये सूख जाए पानी, तब आधा कप चीनी डाल दीजिए। आधा कप ही काफ़ी होती है क्योंकि चुकंदर मीठा होता है। थोड़ा इलायची पाउडर डाल दीजिए और अच्छे से इसको भूनते हुए मिक्स करिए। टेस्ट कर लीजिए, आपको लगे कि चीनी कम है तो और डाल लीजिए। अब हम इसमें डालेंगे 4 से 5 बड़े चम्मच कस्टर्ड पाउडर और इसको फिर धीमी आंच पर हमको भूनना है। आप देखेंगे थोड़ी देर बाद ही ये मिक्सचर एकदम गाढ़ा हो जाएगा। अब हम इसमें डालेंगे रोज़ वाटर या रोज़ एसेंस, जो आपके पास हो। इतनी देर में मैंने 2 कप काजू भी भिगो दिए गर्म पानी में। अब मिक्सचर मेरा बिल्कुल ठंडा हो गया है, तो ऐसे छोटे छोटे बॉल्स लीजिए, इनको नारियल के बुरादे में कोकोनट पाउडर में ऐसे कोट कीजिए और रखते जाइए। ऐसे ही ये बहुत अच्छे लगते हैं। ठंडे फ्रिज में रखिए इनको, ठंडा ठंडा खाइए, गर्मी भाग जाएगी। इतने अच्छे और इतने सेहतमंद होते हैं। हमारे काजू भी अब तक एकदम नरम हो गए हैं, तो इनको पानी से अब हम निकाल के मिक्सी जार में डाल के हल्का सा पीस लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 आम का पल्प और 1/4 कप मिल्क। अच्छे से इसको पीसना है हमको चीनी डाल करके, एकदम फाइन पेस्ट हो जाना चाहिए। पैन में डालिए 1 बड़ा चम्मच घी और ये जो काजू का पेस्ट हमने बनाया है इसको डाल दीजिए। ये बेसिकली काजू कतली बन रही है, मैंगो काजू कतली। आप चाहें तो जो नॉर्मल चाशनी वाली काजू कतली होती है ना, वो भी बना सकते हैं। तब तक हमको पकाना है जब तक मिक्सचर साइड ना छोड़ दे और एक छोटी सी बॉल ना बन जाए। अब एक प्लेट में इसको सेट कर लीजिए। ऐसे ही इसको एंजॉय भी कर सकते हैं, पिस्ता से गार्निश कीजिए। बहुत ही टेस्टी बनी है। मगर हमें तो लड्डू सजाने हैं, तो ये जो हमने फैलाई है काजू कतली, इसको हम अपने कटर से ऐसे काट लेंगे। देखिए कटर में आ गई है और जिस लड्डू पे आपको डालनी है उसके ठीक ऊपर आप रखिए और ऊपर से प्रेस कर दीजिए। देखिए बनी है ना कितनी सुंदर से फूल। उसी काजू कतली से ऊपर से एक एक पिस्ता लगा दीजिए और ठंडा ठंडा इस मिठाई को खाइए। तो इसी के साथ आज के क्रिएटर्स कॉर्नर के क्रिएटिव एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपके अंदर भी है कुछ अलग करने का जज्बा, तो आप अपना कंटेंट हमें भेज सकते हैं ddnews.creatorscorner@gmail.com पर, या फिर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 8130555806 पर। क्योंकि क्रिएटर्स कॉर्नर में हर क्रिएटर की कहानी रखती है मायने और हर आवाज को मिलता है पूरा सम्मान, पूरा क्रेडिट। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे नई सोच, नए चेहरों और नई क्रिएटिव उड़ान के साथ। क्रिएट करते रहिए, प्रेरित करते रहिए और देखते रहिए क्रिएटर्स कॉर्नर सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार।